सल्यूट फाइटर्स। सीए का कोर्स इतना वॉल्यूमिनस है सर, हम लोगों ने सब कुछ करके देख लिया, हम लोगों ने अच्छे बुक्स परचेज कर लिए, हम लोगों ने समरी नोट्स बना लिए, स्टिकी नोट्स बना लिए, येट थ्योरी याद नहीं होती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर हमसे अभी भी कॉन्सेप्चुअल एरर्स हो जाते हैं। और तो और सर, कई बार हम लोगों से सिलेबस के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी छूट जाते हैं। मैं आपको बताऊं, आपके इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए मैं ऐसे 3 टेक्निक्स लेकर के आया हूं जो मैंने खुद ने अप्लाई किए थे। बिलीव मी, ये टेक्निक्स आपको सच में बहुत इफेक्टिव रहेंगे टू एड्रेस ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई मेंशन्ड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अब चलते हैं इन टेक्निक्स के ऊपर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका मतलब क्या है? डोंट प्री रीड। आपने थ्योरी के अंदर मानो ऑडिट पढ़ना स्टार्ट किया, यू रेड अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। अब आपने जब उसको रीड कर लिया है, आप 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, मे बी 3 दिन बाद जब आप उसे रिवाइज करने जाओगे, आप पता है गलती क्या कर रहे हो, और सिर्फ आपने 99% गलती कर रहे हैं। हम फिर से पहले उस स्टैंडर्ड को रीड कर लेते हैं। नहीं रीड करना है। सबसे पहले अपने आप से रिकॉल करना है अपने माइंड में कि जो मैंने पढ़ा था 2 दिन पहले, वो क्या था स्टैंडर्ड से रिलेटेड। उसके क्वेश्चंस को एक बार रीड करके आंसर देखे बिना खुद से एक बार रिकॉल करना है कि क्या था। आप पहले रीड कर लेते हो और फिर वापस सॉल्व करते हो, तो आपका माइंड इस इल्यूजन में रह जाता है कि अरे हाँ हाँ सब कुछ याद आ रहा है। नहीं, पहले आप टेस्ट करो कि आपके माइंड की रिकॉल पावर क्या है। इससे धीरे धीरे पता है क्या होगा, 2 बेनिफिट्स होंगे। नंबर 1, यू विल डेवलप वेरी गुड रिकॉल पावर। एंड नंबर 2 पता है क्या होगा, आपको जो जो चीजें याद आ जाएंगी ना, आपको पता है कि वो दिमाग में ठीक से बैठी हुई है। जो चीजें याद नहीं आएंगी वो ही आपके वीक जोन्स है, जिनके ऊपर आपको वर्क करना है। सो दिस विल सेव यू टाइम एंड एनर्जी। टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 2, सर हम लोगों ने नेमोनिक्स बना लिए, लेकिन नेमोनिक्स इतने सारे हो गए कि अब नेमोनिक्स भूलते जा रहे हैं। हम लोगों ने सर शॉर्ट नोट्स, स्टिकी नोट्स लगा लिए, लेकिन तब भी हमारा काम नहीं बन रहा है। मैं बताऊं, चीजों को जहां पर लिस्ट ऑफ पॉइंट्स होता है ना, या फिर जहां पर मानो बहुत सारे मल्टीपल चीजें हैं, वहां पर स्टोरी टेक्निक फॉलो करो। यानी कि कोई एक स्टोरी, कोई एक लॉजिकल फ्लो देने की कोशिश करो उन बातों को। उस प्रोसेस में आपको अगर थोड़ा बहुत ट्विक करना पड़े चलेगा, लेकिन जब लॉजिकल फ्लो आएगी ना, आपको पता है आपके माइंड को उसे रटना नहीं पड़ेगा। वो एक जिक्सॉ पजल के जैसे, एक के बाद एक, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होता हो जाएगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं। देखो, जैसे आपके कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशंस की जो सीरीज है, अगर मैं आपको बोलूं कि उसके अंदर एक लॉजिकल फ्लो निकल जाती है, तो आप सरप्राइज रहोगे। मैंने अपने क्लासेस में उसके लिए एक बहुत लॉजिकल फ्लो बना करके दी है, जिससे कि स्टूडेंट्स को ना कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि अरे सर सेक्शन 54 रेसिडेंशियल हाउस की बात करता है या 54 बी, 54 बी इंडस्ट्रियल लैंड की बात करता है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। क्या स्टोरी है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने उसको उन 8 सेक्शंस को एक स्टोरी के अंदर डाल दिया है। और अब आपको बस वो स्टोरी एक बार पढ़ने की जरूरत है, आपको आठों के आठों सेक्शंस आ जाएंगे। तो यूज द स्टोरी टेक्निक, यूज फ्लो चार्ट्स, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन द फैक्ट दैट आपको जो चीजें मेमोराइज करनी पड़ रही थी ना अभी तक, वो अब आपकी कम हो जाएगी। आपकी अटेंशन स्पैन, आपकी मेमोरी एनहांस हो जाएगी। एंड थर्ड, ये टेक्निक ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए बहुत रेलिवेंट है। देखो, फेनमैन टेक्निक क्या बोलता है, मानो आपने एएफएम के अंदर फॉरेक्स का चैप्टर पढ़ा है। अब आपके सामने 2 तरीके हैं, या तो आपने एक बार अपने टीचर के कॉन्सेप्ट नोट से अपने खुद के नोट्स देख लिए और अब आप सम सॉल्व करने चले जाओ। मैं पता है इन 2 स्टेज के बीच में एक स्टेज करता था। जब मैंने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, बिफोर मैं सम्स को सॉल्व करूं, मैं क्या करता था, मैं एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर लेता था, एंड उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर मैं ये लिखता था उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट से एंड तक, कि एज इफ आई एम एक्सप्लेनिंग टू एन इनविजिबल स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मानो मेरे सामने एक बहुत एवरेज स्टूडेंट बैठा है और मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। अब उस कॉन्सेप्ट को मैं उसे कैसे पढ़ाऊंगा, मानो फॉरेक्स का चैप्टर है, तो पूरे फॉरेक्स के चैप्टर को मैं ऐसे पढ़ाता था एज इफ आई एम अ टीचर एंड मेरे सामने कोई स्टूडेंट बैठा है। और फिर मैं ये देखता था कि अब मेरे कॉन्सेप्ट्स कहाँ कहाँ पर लूपहोल्स है, कहाँ कहाँ पर पिटफॉल्स है। दिस गिव्स यू अ रियलिटी चेक, दिस गिव्स यू एरियाज वेयर यू आर वीक, एंड दिस गिव्स यू रेड फ्लैग्स दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर। ये तीनों टेक्निक आप भी फॉलो करो, एंड आई एम वेरी श्योर आपकी भी सीए प्रिपरेशन
लेवल अप हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।